नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। पाकिस्तान का नापाक चेहरा एक बार फिर सामने आया है। इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हुर्रियत और अलगाववादी नेता को कश्मीर घाटी में हुर्रियत और अलगाववादी नेताओं की फंडिंग कर रही है। आईएसआई की फंडिंग में सबसे बड़ा नाम आया है अलगाववादी नेता शब्बीर शाह का। पता चला है कि आईएसआई ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित के बेहद करीबी के जरिए शब्बीर शाह को 70 लाख रुपए दिलवाए हैं और इन पैसों का घाटी की फिजा में जहर घोलने में इस्तेमाल किया जा रहा है। पत्थरबाजी को फंड किया जा रहा है। इस खबर के आने के बाद सियासत गर्मा गई है। सवाल उठ रहे हैं कि अलगाववादियों पर क्या कड़ा एक्शन लेने का वक्त आ गया है। इसी पर हमारा आज का सवाल, कश्मीर में पाकिस्तान के दलालों का हिसाब कब करेगी सरकार और किसकी शह पर अलगाववादियों तक पहुंच रहा है पाकिस्तानी फंड। इस अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए क्या बयान दिए गए, क्या कुछ सबूत सामने आए हैं, उन पर प्रतिक्रियाएं क्या मिली। और चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उम्र में युवा, तजुर्बे में बहुत लंबा तजुर्बा है इनका, यंगेस्ट कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं देश के, शाहनवाज हुसैन। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, दिल्ली को 15 साल तक दिल्ली को चलाने में इनका अहम योगदान था। मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड वीएन थापर, शहीद विजयन थापर के पिता। मेरे साथ नईम खान हैं, हुर्रियत के नेता हैं, आज हुर्रियत सवालों के घेरे में है। और साथ ही साथ शबनम लोन, जानी मानी वकील और कश्मीर पर बड़ी मुखर बात करती हैं, अब्दुल गनी लोन की बेटियां हैं जो 2002 में शहीद हो गए थे आतंकियों ने, आईएसआई ने जिन्हें गोली मार दी थी। शबनम लोन पर संगीन इल्जाम लग रहे हैं। पाकिस्तानी फंडिंग हो रही है, आईएसआई के जरिए हुर्रियत के नेताओं को पैसे दिए जा रहे हैं। 70 लाख रुपए शब्बीर शाह के खाते में आते हैं रावलपिंडी से श्रीनगर में, और फिर वो अनंतनाग, पुलवामा, अलग अलग इलाकों में पत्थरबाजी के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। हुर्रियत पर यह आरोप, उस हुर्रियत पर जिसे 1993 में बनाने में संस्थापकों में से, फाउंडर्स में से एक आपके पिता थे। दुख महसूस होता है, पीड़ा आपको महसूस होती है कि ये क्या कर रही है हुर्रियत, ये जहन में सवाल आता है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरा तारुफ इतनी अच्छी तरह से कराया कि आपने कहा मैं अब्दुल गनी लोन की बिटिया हूँ। इससे ज्यादा इज्जत अफजाई मेरी कोई नहीं कर सकता है। शुक्रिया आपका। रहा मेरे वालिद का बेहमाना कत्ल हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ ऑन रिकॉर्ड कि मेरे वालिद मोहतरम के कत्ल की ट्रायल तक नहीं की इस विशाल मुल्क में। कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कोई केस नहीं हुआ। खैर छोड़ दीजिए, अब मैं इस मुद्दे पे आऊं। मैंने भी आज ये देखा शब्बीर शाह साहब का ये जो है सारा ये फंडिंग वाला मसला। अब मैं आपको 3 तरह से इसके जवाब दूंगी, बहैसियत एक वकील के, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के और एक कश्मीरी के, जो हुर्रियत वालों, मेरे बाबा हुर्रियत में थे तो मैं हुर्रियत वालों की बेटी कहलाऊं उस हैसियत से। सबसे पहले चलिए मैं इसको एक वकील की हैसियत से कहती हूँ। इसके 3 तार जुड़े हैं। पैसा दिया गया पाकिस्तान से, पहुंचा बासित साहब के पास और बासित साहब ने दिया शब्बीर शाह साहब को। ये इसका जो लिंक है चेन का, ये कहीं टूटता हुआ मुझे नजर आता है लीगली, कि अगर वहां से पैसा आया तो अगर बासित साहब ने दिया है शब्बीर साहब को तो आपने बासित साहब के खिलाफ क्या एक्शन लिया है। एक दूसरा, अब अगर इनके पास पहुंचा है, वो मैंने वो रजिस्टर देखा, वो कोई हुर्रियत वालों का जिसमें वो पेमेंट्स हैं, ठीक है चलिए मैं मानती हूँ रजिस्टर सही है, तो इसका मतलब है कि हुर्रियत वालों का कोई इंसाइडर है जिसने ये दिया है। तो जितनी देर तक वो इंसाइडर इनके खिलाफ बयान नहीं देगा, इसकी लीगल वैलिडिटी कोई नहीं होगी। देखिए आप वकील हैं, तो कानून की बाल की खाल ना निकालिए। मेरा मोटा सवाल ये है, हुर्रियत के नेताओं पर सीधे आरोप लग रहे हैं, वो कठपुतली हैं, वो आईएसआई की कठपुतली हैं, उनसे पैसे लेते हैं और घाटी में पत्थरबाजी कराते हैं। सुनिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे मैं इसी सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। मैं हर प्रोग्राम में, आपको पता है मैं तकरीबन हर चैनल पे होती हूँ, वहाबाइजेशन, गेटोइजेशन और इस्लामाइजेशन मैं सुनती हूँ। सही है, वहाबाइजेशन 1980 में शुरू हुआ, सऊदी अरबिया ने फंड करना शुरू किया बदकिस्मती से,
और ये वहाबी सिस्टम जो है बहुत मुसलमान मुल्कों में फैल गया, उसमें कश्मीर में भी पैसा है, मैं उसका इनकार नहीं करती हूँ। हाँ। लेकिन एक बात है जो ये सब लोग कहते हैं कि ये पैसा जो है वहाबाइजेशन का है, नहीं। कश्मीर में आप सबसे जो इम्पोर्टेंट केस है कश्मीर कॉन्स्पायरेसी केस, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बहसीत प्राइम मिनिस्टर जब गिरफ्तार हुए थे, मेहरबानी करके आप सब अतीत में चली गई। शबनम लोन में बड़ा सरल और बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ मैम। और नईम खान, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा। नईम खान, मुझे ये बताइए, आज की तारीख में हुर्रियत के नेता, ये अलगाववादी नेता पाकिस्तान के ISI के पिट्ठू बन गए हैं क्या? क्या इस खुलासे ने इस बात की तस्दीक नहीं की है? देखिए संदीप, आप एक जर्नलिस्ट हैं, बिहेव एज ए जर्नलिस्ट, और आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो एक जर्नलिस्ट की होनी चाहिए। अगर आपने मुझे बुलाया है तो एक किसी पिट्ठू को नहीं बुलाया आपने स्टूडियो में, किसी डॉन को नहीं बुलाया। 70 लाख रुपए आप लेते हैं ISI से, जिम्मेदार इंसान को बुलाया है, जिम्मेदारी 70 लाख रुपए जवाब देना। ISI से, रावलपिंडी से हुर्रियत के आपके नेता शब्बीर शाह के खाते में आते हैं, मेरे खाते में नहीं। इल्जाम सुनिए संदीप होल्ड ऑन संदीप, अगर आप मुझे इस तरह सनअप करने की कोशिश करेंगे, आई विल लीव योर स्टूडियो। मुझे कोई मजबूरी नहीं है। अगर आपके पास सवालों के जवाब नहीं है तो आप यू मोस्ट वेलकम। सुनिए, मैं सवाल पूछूंगा, तीखे सवाल पूछूंगा। ये किसी और का, नईम खान के पास सवालों का जवाब है, बट आपके पास करेज होनी चाहिए कि आप सुने, जवाब सुने। बेसिकली जो आज शोर मचाया जा रहा है टीवी चैनल्स के जरिए दिल्ली से, ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है। जो यहाँ 3-4 हफ्तों से यहाँ स्टूडेंट सड़कों पर हैं, कत्ल गारतगरी हो रही है, मासूम बच्चों और बच्चों को यहाँ उनके ऊपर टीयर गैस और पैलेट मारे जा रहे हैं। यू आर डाइवर्टिंग द अटेंशन। इसी पैसे से तो नईम साहब इसी पैसे से पैसा आया, ये ISI जो रावलपिंडी से पैसे भेज रहा है उसके जरिए काम हो रहा है। ट्रायल क्यों नहीं करते हैं आप? क्यों? आप एक मीडिया एक जिम्मेदार पिलर होता है जमहूरियत का, बट आज दिन भर हमें ये लग रहा है कि आप तो बीजेपी की RSS की बोली बोल रहे हैं। ये तो पुलिस का काम है कि इन्वेस्टिगेट करें। मैं आपको कह रहा हूं आपके टीवी चैनल्स में किसके पास पैसा आया? बताइए किसने पैसा लिया? आप ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम देते हैं। ये इल्जाम अगर सही पाए गए तो क्या शब्बीर शाह पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए शब्बीर शाह को? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? सवाल ये है नईम खान, श्रीनगर में क्या हो रहा है? इतना गंभीर आरोप लगता है, आप उसे हवा में उड़ा रहे हैं। क्या वहां पर रजिस्टर नहीं है? क्या वहां पर अहमद सागर का नाम नहीं आता है? वो अहमद सागर जो अब्दुल बासित का करीबी बताया जाता है। अगर किसी ने गलत किया है, ही शुड बी ट्रायल इन द कोर्ट। लेकिन आप तो ये बात कहने में आपको गुरेज क्या है? मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूँ। शब्बीर शाह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्या? जांच होनी चाहिए ना? अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए सब चीजें आज दिन भर चल रही हैं। क्या डाइवर्ट करने के लिए? जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी? हो जाए जांच। तो यही तो बात कहने में आपको गुरेज क्या है? इल्जाम न लगाएं। ये अभी किसी के ऊपर अगर कोई जुर्म है वो मुजरिम नहीं बनता है। कोई सुने मेरी बात, जब तक जुर्म साबित नहीं होता है वो मुजरिम नहीं हो सकता है। तो जांच होनी चाहिए ना? ये बहुत संगीन आरोप है ना नईम साहब? जांच तो मानेंगे ना? होनी चाहिए। क्यों? अगर कोई गलत हो रहा है कहीं आपको लग रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है? आपको सुने एक बात संदीप, आपको क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी तहरीक 70 साल से चल रही है, पिछले 27 सालों से खासतौर चल रही है, पिछले दिनों 3 हफ्तों से बच्चे सड़कों पर हैं, तो ये क्या सारा पाकिस्तान करवा रहा है? फिर पैसे कहां से आ रहे हैं? वही तो सवाल है। क्या कर रही है? फंडिंग कहां से हो रही है? आपके जो स्टूडेंट्स कश्मीर में हैं वो क्या कर रहे हैं कश्मीर में? फंडिंग कहां से हो रही है? अगर किसी के खिलाफ किसी ने गैर कानूनी फंडिंग कहीं हो रही है, आपकी पुलिस क्या कर रही है? इन्वेस्टिगेट करें। हम कहते हैं इन्वेस्टिगेट करें। बिल्कुल सही सवाल है। और शाहनवाज हुसैन, ये बिल्कुल जायज सवाल है। आप लोगों का ये कहना नहीं साहब, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आवाम को कहना चाहता हूं, आपको झूठ कहा जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है आपके टीवी चैनल्स के जरिए भी। अब आप फिर पलट गए के जरिए भी। अभी तो आप जांच की बात कर रहे थे, लेकिन ये जांच होती क्यों नहीं है? शाहनवाज हुसैन साहब ये बताइए, केंद्र सरकार की और आपकी जो मिली जुली सरकार है जम्मू कश्मीर में, सूबे में, क्या उसकी ये बड़ी नाकामी नहीं है क्या कि इस तरह से फंडिंग हो रही है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? देखिए, हुर्रियत के बारे में
ये बातें पहले से है कि हुर्रियत जो वहाँ पर जिस तरह की हरकत हो रही है उसमें जो पत्थरबाजी को लोग बढ़ावा दे रहे हैं, आखिर उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। अब फंडिंग में जब एक्सपोज हुए हैं तो ये कह रहे हैं कि जांच करेंगे, या जो जमहूरियत में की बात अभी कर रहे हैं डिबेट के अंदर, आप तो जमहूरियत का गला घोंट रहे हैं। वहाँ जमहूरियत में कहीं बातचीत होती है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया शाहनवाज हुसैन साहब। बच्चों को केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, दोनों जगह आपकी सरकारें हैं। जमहूरियत के नाम पर हाथ में पत्थर, जी वही मैं कह रहा हूँ, पत्थर दे दें और उसकी फंडिंग पाकिस्तान से हो। ये बात हम लोग पहले से कह रहे हैं कि ये पत्थर फेंकने वाले कश्मीर के लिए पत्थर नहीं फेंक रहे हैं, बल्कि हाथ उनके हैं लेकिन पत्थर पाकिस्तान का है। सरकार आपकी पाकिस्तान की है, सरकार और आपकी जिस तरह से, और ये झूठ है, इसीलिए तो हमने एक्सपोज किया है। हम तो ये मानते हैं कि जो लोग पत्थरबाजी करवा रहे हैं पर पत्थर के पैसे तय हैं, एक्सपोज किया है। वो अगर पैसे किसी आपने एक्सपोज किया है के जरिए आप कोर्ट में पुलिस उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते, ट्रायल क्यों नहीं कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं अपने आवाम को। कहाँ कोर्ट नहीं, सवाल बिल्कुल जायज है नहीं का। शाहनवाज हुसैन साहब, शब्बीर शाह को गिरफ्तार कीजिए, फिर शब्बीर शाह को गिरफ्तार कीजिए, आपका जांच कीजिए। एक आम आदमी के साथ हो गया होता तो जेल के सलाखों के पीछे डालते, तब जांच करते आपकी अदलिया। जी मैं कह रहा हूँ कि हुर्रियत के नेता का यकीन आइन पे हो जाए, भारत के संविधान पे। नहीं नहीं, आप इधर उधर मत जाइए। तो बहुत अच्छी बात है, मैं वेलकम। शाहनवाज हुसैन साहब, मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए, आपको एक सबूत मिला, वो एक रजिस्टर में एंट्री है, लोगों के नाम हैं, रावलपिंडी से ट्रेल चलती है पैसे की, श्रीनगर तक आती है, शब्बीर शाह को गिरफ्तार क्यों नहीं करते आप? जांच कीजिए उसके बाद। ये तो मैं कानून की बात कर रहा हूं ना, यही प्रक्रिया है। जैसे ही मामला एक्सपोज हुआ है, कानून अपना काम करेगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा, मैं इतना कह सकता हूँ। कानून अपना काम करेगा। आपकी तो सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ तक कहती हैं कि बुरहान वानी, हमें पता लग गया होता कि ये बुरहान वानी है तो मैं सुरक्षा कर्मियों को, फौजियों को, पुलिस बल को कहती कि इसको गोली मत मारो। आपकी सूबे की मुख्यमंत्री तो ये कहती हैं। देखिए आप उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आज पत्थरबाज है उसके खिलाफ वो भी सख्ती से करी, वो भी भारत की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से मजबूती से पत्थरबाजों के सामने खड़ी है, और उनका ही बयान है कि इस मसले का हल हो सकता है। और उन्होंने यहाँ पर सबूत सामने आ रहा है, जांच का ये विषय है। हुर्रियत के नेता नईम खान भी कह रहे हैं जांच कराइए। मुझे ये बताइए कर्नल थापर, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को कौन रोक रहा है कि चारों गिरफ्तार? कोई रोक नहीं रहा, इतना खतरनाक, कोई रोक नहीं रहा। जैसे कि हर क्षेत्र में एक तरह का कर्नल साहब बोल रहे हैं, मैं आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा। जैसे कौन रोक रहा है? जैसे कि हर क्षेत्र में पैरालिसिस है, वैसे ही इसमें भी। संदीप जी, आपने हमें भी बुलाया। मैं आ रहा हूँ पवन जी, आ रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। इसमें डिलिब्रेशन दिख रही है। जब आपको पता लग गया है, अब आपके सामने प्रूफ आ गया है, सब कुछ आ गया है, तो इनएक्शन की वजह क्या है? हाँ, क्या वजह है? देखिए, आप देखिए, ये सबको पता है कि जो पाकिस्तानी काउंसलेट है दिल्ली में, वो क्या कारनामे कर रही है, मस्जिद क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ पैसे नहीं, और भी बहुत कुछ कर रहे हैं जो हम डिबेटों पे डिस्कस कर चुके हैं। मेरा मतलब है कि अगर पैसा काउंसलेट से आ रहा है और बांटा जा रहा है, तो हम उनको चाय पार्टी के लिए क्यों जाने देते हैं? हुर्रियत को, हुर्रियत जाती है जब उनको मस्जिद को मौका मिलता है, एकदम एक चाय पार्टी कर देंगे और ये सब पहुंच जाएंगे वापस। किस लिए? आप बताइए मुझे। इतना पैसा इनके ऊपर, इनकी सुरक्षा के ऊपर, इनके वाई आर दे नॉट, उनको वीवीआईपीज, उनको आम क्रिमिनल की तरह क्यों नहीं रखा गया? आप बताइए। पॉलिटिकल बाकी जगह पर भी हैं, उनको उसी तरह रखा जाए, और बल्कि कश्मीर से अलग किया जाए। कश्मीर में क्यों रखा हुआ है जहाँ पे वो अपना फिर भी पवन खेरा? मुझे ये बताइए, सबूत सामने है, संगीन इल्जाम है, गंभीर आरोप है, एक ट्रेल है करेंसी की, तो केंद्र सरकार को और जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को शब्बीर शाह को हिरासत में लेने से, और दूसरा सवाल जो कर्नल थापर उठा रहे हैं, अब्दुल बासित जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान के भारत में, उन्हें वापस पाकिस्तान रवाना करने से कौन रोक रहा है? अगर ये आरोप सही है तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जांच भी होनी चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए, इसमें कतई कोई शक की बात नहीं है। इससे यह भी साबित होता है संदीप जी कि ये जो पत्थरबाजी हो रही है श्रीनगर में, हमें बार बार बताया जाता है कि ये एक विचारधारा की लड़ाई है और जो नौजवान बच्चे हैं वो एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात खोखली साबित हो जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल चल रहा है। हमें इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि ये कोई बहुत बड़ी विचारधारा आ गई है जो हमारी विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है। भाजपा को भी ये सूट करता है कि हम सबको ये बोला जाए कि नहीं साहब ये तो मजहब की लड़ाई है। ये कोई मजहब की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की लड़ाई है जो पाकिस्तान खिलवा रहा है वहां से। और ये जो आपके साथ बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, शायद नईम साहब जो अपने आप को कह रहे हैं पिट्ठू नहीं है, जो ये कर रहे हैं वो क्या अच्छा कर रहे हैं? यहां रहते हैं, यहां की सुरक्षा टैक्स पेयर, हिंदुस्तान का टैक्स पेयर इनकी सुरक्षा का खर्चा उठाता है और बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। इन्हें भी सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं ये। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात संदीप जी वो ये है, हुर्रियत झूठ है, मेरे ऊपर कोई सुरक्षा, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं नाम गिन रहा हूं नहीं साहब, हमारे पास हुर्रियत नेताओं के नाम गिन रहा हूं, मेरी बात के पास क्या सिक्योरिटी है? इन्हें चुप कराया जाए। ये नईम, ये जो भी है नईम साहब, इनको चुप कराया जाए। कह रहा हूं, जब आप मुझे कहेंगे मेरे पास कोई सिक्योरिटी हुर्रियत नहीं की है। लेजिटिमेसी समाप्त हो चुकी थी। जब बासित साहब ने हुर्रियत के नेताओं को बुलाया, हमने क्यों रिएक्ट किया 2014 में? हुर्रियत तो आइसोलेट हो चुका था। हमने, हमारी केंद्र सरकार में मोदी सरकार ने हुर्रियत को फिर से जान दी। क्यों दी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अरे इनको इग्नोर करते थे हम भी, आप भी करिए इग्नोर। हैं कौन ये लोग? क्यों ये ठेकेदार बने हुए हैं कश्मीर के? ये ठेकेदार हैं? ये कोई स्टेक होल्डर है कश्मीर के? ये ठेकेदार है क्या? शबनम लोन, आपसे वही सवाल। और मैंने शुरू में आपका परिचय करवाया, अब्दुल गनी लोन की आप बेटी हैं, जो संस्थापक थे हुर्रियत के। आपके भाई हंडवाड़ा से विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, उन्होंने हुर्रियत छोड़ भी दी। ये हुर्रियत वाले ठेकेदारी क्यों कर रहे हैं बताइए? इनके ठेकेदारी के वक्त लग गए हैं क्या? जो मेरे भाई का, जी मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा भाई जो है, जो इस वक्त विधायक है, वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारी सियासत थोड़ी जरा मुख्तलिफ है। लेकिन मेरा एक सवाल है, कर्नल थापर साहब ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए ये जो है, आपने बहुत सीरियस अगर मुद्दा बनाना है तो फिर ये थोड़ी कोई मीडिया ट्रायल है, ये थोड़ी कोई आपने किसी को ब्लैकमेल करना है। लगना चाहिए कि नहीं आप लोग बहुत सीरियस हैं इसमें। और शहनवाज भाई सुने, अगर आपने इतना गंभीर आरोप लगाया है, सुबह से ये चल रहा है, तो थापर साहब ने जो आपसे बोला, या तो बाय दिस टाइम आपने बासित साहब को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर देना चाहिए था। रही बात कश्मीर की, कश्मीर में जो वहां पर गवर्नमेंट है, अब मैं नाम नहीं लूंगी, चीफ मिनिस्टर का शहनवाज भाई अभी कहेंगे कि आप उनका बार बार नाम लेती हैं, वो तो फिर इस वक्त तक गिरफ्तार हुए होने चाहिए थे। बिल्कुल। ये आप मुझे बताइए, ये क्या नॉन सीरियस, ये क्या जुगलबंदी चल रही है? हाँ। ये क्या संदेश जा रहा है? क्या आप ब्लैकमेल कर रहे हैं किसी को कि हमारी बात मानो, नहीं तो हम तुमको गिरफ्तार करेंगे? लेकिन अगर आप कानून में यकीन रखते हैं, आपको देश की परवाह है, फिर तो इस वक्त तक ये सब चीजें हुई। ये क्यों नहीं हो रहा है? शाहनवाज हुसैन, सीधा जवाब दीजिए। एक मिनट शबनम लोन, आपने वैलिड पॉइंट उठाया। शाहनवाज हुसैन, ये क्यों नहीं हो रहा? आपके बड़े नेता हमें बताते हैं, अखबारों में हेडलाइन छपवाते हैं कि बड़ी मस्कुलर अप्रोच है ये हमारी, मस्कुलर अप्रोच जारी रहेगी। वो मसल्स, वो मांसपेशियां कहां हैं? वो 56 इंच का सीना कहां है? वो शब्बीर शाह गिरफ्तार क्यों नहीं होता? अब्दुल बासित को रवाना क्यों नहीं करते पाकिस्तान? अगर ये पुख्ता सबूत है, ये आपका खुलासा है तो। पाकिस्तान को उसकी हैसियत और औकात हमने बताई है, पूरी दुनिया में उसको अलग थलग किया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज भी आतंकी, अगर शब्बीर शाह ने फौज का है वो हर लिए है, क्या बात कर रहे हैं? और उसके क्या बात, हवाला ट्रांजैक्शन हुई है तो शब्बीर शाह आजाद क्यों है? क्या जवाब है? ऐसी है, अगर अब्दुल बासित एक जरिया है, जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान के, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कहता है आइसोलेट जवाब भी हम लोगों ने दिया है। कौन सा देश है दुनिया का, कौन सा देश फिर या कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई मदद कर रहा हो, देशों में भेजा रहा है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। इंतजार एक इल्जाम हो उनके अगेंस्ट तो बात है। हमने नहीं, बख्शा क्या पत्थरबाजों जाएगा? अगर पूरा इतना काट सीरियस दिया है। अच्छा, और मैं मानता हूँ कि क्या बख्शा नहीं जाएगा? तरह पाकिस्तान की आप बड़े फंडिंग नहीं आराम होने से दी जाएगी, चहलकदमी करेंगे, चाहे वो नहीं वो हवाले का पैसा हो, फंडिंग के लिए अनुमति चाहिए, पाकिस्तान की एम्बेसी के जरिए हो,
हम लोग उस पर चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हर मर्ज का इलाज हमारे सवाल बड़ा सीधा है शाहनवाज भाई, आप इतने तजुर्बेकार हैं। मेरे सवाल का मर्म समझिए। ये काम हिंदुस्तानी पूछ रहा है, अगर आपके पास सबूत है, ये खुलासा सच्चा है, तो शब्बीर शाह आजाद क्यों हैं और अब्दुल बासित दिल्ली में मौजूद क्यों हैं? देखिए, पाकिस्तान जिस तरह की, मैंने कहा, पाकिस्तान जिस तरह की हरकत करता है उसकी पूरी जांच हो रही है और कार्रवाई होगी। हम चैन से नहीं बैठने वाले। हम जानते हैं कश्मीर समस्या को लेकर हमारी सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। जिस तरह की हरकत वहां हो रही है उसको आज नहीं, हमने पहले कहा कि ये पाकिस्तान की फंडिंग है। पवन खेड़ा आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपकी शय में हुर्रियत जो अलग थलग पड़ गया था, जो हाशिए पर पड़ा हुआ था, वो हुर्रियत आपने नई जान फूंक दी उसमें। क्या आरोप लगा? हाँ, मैं इसका जवाब दे दूं। मैं इसका क्या करता, हुर्रियत को दावत खाने देता, हुर्रियत से उनकी मीटिंग होने देता, तो आप कहते कि हुर्रियत पाकिस्तान से मिल रहा है और आप भी पाकिस्तानियों से बातचीत कर रहे हैं। ऐसी बात कर रहे हैं शाहनवाज भाई, वजह से उनको एक्सपोज किया। ऐसी बात कहना चाहते हैं? वो हर बार कहना चाहते हैं ये लोग अटल जी खिलाने वाले थे वहाँ के विदेश। मैं बताता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। पवन खेड़ा, मैं जवाब दे रहा हूँ। बिरयानी की बात जवाब सुन लीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके हुर्रियत, अब आप बिरयानी की बात कर रहे हैं। अरे हुर्रियत, मैं जवाब देता हूँ। नहीं, आप सवाल उठाए तो जवाब लीजिए। नहीं, कोई जवाब नहीं आपके पास। आप बिरयानी जवाब है ही नहीं आपके पास। अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त ये कह रहे हैं, अटल बिहारी जी गए थे, कांग्रेस अटल जी ने गलत किया। वो अटल जी ने गलत किया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने गलत किया। आप कहना चाह रहे हैं मोदी जी ने जन्मदिन का केक भी कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हुर्रियत को मिलने दीजिए। जन्मदिन मनाने क्यों गए थे? एम्बेसी मोदी जी जन्मदिन मनाने क्यों गए थे? पाकिस्तान की एम्बेसी में मीटिंग करने देना चाहिए। काटने क्यों गए? भाई सुनना भी सीखिए। कांग्रेस ये कहेगी। शाहनवाज भाई, सुनना भी सीखिए। मेरा जवाब लीजिए ना, मैं जानता हूँ आप नहीं बोलने देंगे। मैं अभी आपको एक्सपोज कर रहा हूँ, उसका भी जवाब मैं आपको एक्सपोज। हम जवाब दे रहे हैं आपको। मैं आपको बोल रहा हूँ, अटल बिहारी मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूँ। आपके प्रधानमंत्री जी का ये स्टेटमेंट है। मैं आपके प्रधानमंत्री को भी एक्सपोज कर रहा हूँ। हुर्रियत से काटने क्यों गए? क्यों साड़ियां लेके चले गए वहाँ नवाज शरीफ जी? मेरा जवाब ले लीजिए। मेरा आप पर आरोप है। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी जी के वक्त फंस गए हैं बोल के। अटल बिहारी कांग्रेस बोल के फंस गई थी। कांग्रेस फंस गई क्यों गई? इसलिए मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं जानता हूँ। मैं आपको पवन खेड़ा, शाहनवाज हुसैन की बात पूरी करने दीजिए। नहीं, मुझे जवाब देना दीजिए। क्या चुप कराएंगे? संदीप, आप हमें चुप कराएंगे? पवन खेड़ा, एक मिनट। पवन खेड़ा, टाइम आउट, टाइम आउट। आपको मौका दूंगा पवन खेड़ा। मैं क्रॉस टॉक में नहीं बोलता कुछ भी। आप गलत कह रहे हैं। फंसा दिया पहले शाहनवाज हुसैन, फिर पवन खेड़ा। इसको फंसा दिया शाहनवाज हुसैन जी, मुझे जवाब देने दीजिए। जी, मैं संदीप जी बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ। आज कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिया कि सुनिए, मैं जवाब दे दूं फिर कोई बोलिए। मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं। कांग्रेस कह रही है कि पाकिस्तानियों से हुर्रियत की मीटिंग होने देते, उसके वजह से बातचीत नहीं तोड़ते। यानी हुर्रियत से पाकिस्तान के मीटिंग की वकालत कर रही है कांग्रेस। इस हद तक गिर जाएगी कांग्रेस, ऐसी हमें उम्मीद नहीं थी। एक ऐसी पार्टी जो ऐसे लोगों की जबान बनने की कोशिश करे जो मुल्क को मुल्क नहीं मानते, जो भारत के संविधान को नहीं मानते, उस हुर्रियत के लोगों से अगर पाकिस्तान के एम्बेसडर ने मीटिंग की और हमने बातचीत तोड़ी, हमें इस पर गर्व है, फख्र है, हर हिंदुस्तानी को फख्र है। अगर पवन खेड़ा, कांग्रेस के प्रतिनिधि, कहना चाहते हैं हमने हुर्रियत का इश्यू नहीं बनाना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाए क्या? अब पवन खेड़ा का रिस्पॉन्स, शाहनवाज हुसैन, अब पवन खेड़ा का रिस्पॉन्स। पवन खेड़ा, उसके बाद मुझे नईम खान के पास जाना जी। अब इन्हें चुप कराइएगा पहले। जी, बोल दिया मैंने। जी। शाहनवाज भाई भूल गए कि अटल जी के वक्त भी हुर्रियत ऐसे मिलती रहती थी हर बार चाय पार्टी पे और ईद मनाने जाती थी हाई कमिश्नर के घर पे। तो अटल जी बस क्यों ले गए? क्या वो हुर्रियत की जुबान में बोल रहे थे? या प्रधानमंत्री मोदी जी फिर केक काटने क्यों चले गए पाकिस्तान? पहले तो कह रहे हैं सचिव स्तर की बात नहीं होगी क्योंकि हुर्रियत से हाई कमिश्नर मिल गए, और खुद प्रधानमंत्री केक काटने चले जाते हैं, तो क्या वो भी हुर्रियत की जुबान में बोल रहे हैं? हुर्रियत को आप लोगों ने फिर से जान दी है। आपने कश्मीर की जो समस्या सॉल्व हो चुकी थी, लोगों का बैलेट पर विश्वास हो गया था, वो विश्वास तोड़ दिया है। 2% की पोलिंग हो रही है। पहली बार चुनाव पोस्टपोन हो गया साहब।
इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं आप लोग कश्मीर में, जिस कश्मीर में पूरी दुनिया मान गई थी कि कांग्रेस ने वहां लोकतंत्र और आप दोनों की तुलना में होती रहेगी, लेकिन नईम खान और कर्नल थापर को मैं लेकर आना चाहूंगा चर्चा में। नहीं हो रही है। मैंने बड़ा खेड़ा आपको वक्त दिया। नईम खान, हुर्रियत बनाया गया था प्रोग्रेस, पीस और प्रॉस्पेरिटी, कश्मीर घाटी में विकास हो, वहां पर लोगों की आमदनी बढ़े, रोजगार मिले, शांति हो। हुर्रियत दलाली पर आ गया। आप फिर कहेंगे कि आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शब्बीर शाह ये दलाली नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? शब्द थोड़ा एहतराम से दे, नाम एहतराम से उस पार्टी का ले जो रिप्रेजेंट करती है लोगों के एस्पिरेशंस को। तो लेट्स हैव इट। नहीं, लोगों की एस्पिरेशंस, आज तक आप चुनाव में तो आए नहीं, कौन से लोगों की एस्पिरेशंस? हमें चुनाव को क्या करना है कश्मीर को? भाई कश्मीर मसला इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, इसमें क्या करना है इलेक्शंस को? इसको चुनाव क्या करना है? अगर आपको शक है हमारे रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर पर तो रेफरेंडम पूरा शक कराते हैं। पूरा शक है, होल्ड ए फ्री एंड फेयर पूरा शक है। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू असर्टेन द विल ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप पाकिस्तान के नहीं चले जाते? शक ये करें ना, रेफरेंडम चले कराएं जाइए। जिस तरह स्कॉटलैंड में रेफरेंडम हुआ। आप पाकिस्तान चले जाइए। क्यों डरते हैं आप यहाँ रेफरेंडम करने से? आप पाकिस्तान चले जाइए, वहां जाकर बच मेरी जाइए। है, आपने नाजायज कब्जा किया है। नाजायज कब्जा है ये। आपकी जो यहाँ पोजीशन है वो इलीगल है। एक इंटरनेशनली आप छोड़ के नहीं देते, आप पाकिस्तान में जाके क्यों नहीं बच जाते? डिस्प्यूट है। हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में कहा, यूनाइटेड नेशंस में कहा कि कश्मीर एक डिस्प्यूट है, कश्मीरियों को मौका दिया जाएगा कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। कोई डिस्प्यूट नहीं है। सारी जो आपके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, हमने ये इतिहास पूरा पढ़ा हुआ है, मुद्दा है आज का। किया कश्मीर हुर्रियत भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने बात की आज के पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा, कश्मीर को अलग नहीं कर पाएगा। आप रेफरेंडम उसका पैसा क्या आता है? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे हुर्रियत के लोगों के, न पाकिस्तान के ख्वाब भी पूरे नहीं होंगे। आप कश्मीर पाकिस्तान को मुद्दा बताएंगे, पाकिस्तान के आप पिट्ठू बनेंगे, पाकिस्तान की कठपुतली बनेंगे, एतमाद से कहता हूँ, दलाली करेंगे और भारत में ही रहेंगे। ये मेरी समझ से परे है। पाकिस्तान के नाम पाकिस्तान के पिट्ठू है, नाम हिंदुस्तान के पिट्ठू है। ये पैसे जो लिए जा रहे हैं इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये दलाली है कि नहीं है? कश्मीर हमारा है, आपसे जवाब में बोल रहे हैं, आपके नहीं, कैसी जवाब में बोल रहे हैं? दलाली नहीं है क्या? होंगे। अभी देखिए ये ख्वाब पूरे होने वाले नहीं है आपके टीवी चैनल्स में। देखिए आतंक की दलाली है कि नहीं? बिल्कुल दलाली है जी। जवाब ही नहीं है। तो आप जितनी मर्जी बहस लंबी खींच अगर लो, किसी हाँ, तो वो तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। अब मैं कौन सी दलाली? Z+ सिक्योरिटी में रहेंगे, बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे और बात करेंगे भारत से आजादी की, बसेंगे यहीं पर। आप मकान देखिए, किसके पढ़ रहे हैं? किसके पढ़ रहे हैं? मैं इतनी तवज्जो देना नहीं चाहता, मेरे पास पूरी लिस्ट है। नहीं साहब, पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है आपके सारे नेताओं की। जिसकी लिस्ट मैं उनको तवज्जो नहीं देना चाहता हूं, और ये भारत सरकार कुछ ज्यादा तवज्जो दे रही है। ले ले नाम, मैं बताऊंगा। ये शाहनवाज हुसैन साहब, ये तवज्जो, ये VVIP ट्रीटमेंट हुर्रियत की कब बंद होगी? मेरा सवाल आपसे ये है। आप ऐसा करें, कर्नल थापर, मैं भी आता हूं आपके पास। को एड्रेस कीजिए। शाहनवाज हुसैन, मुझे ये बताइए, इनको कब तक सर आंखों पर राब चढ़ाकर घूमेंगे? ये कोरे अलगाववादी हैं, ये इसे डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते हैं, ये भारत को धता बताते हैं, संविधान को धता बताते हैं। हुर्रियत के जी, इसलिए हमने सख्ती की है इन पर। इनको दावत जो उड़ाते थे जाकर पाकिस्तान, ये भी आप पोस्चरिंग करते हैं, माफी से मैं कह रहा हूं। का काम हमने किया और हम ये कह दें कि ये इनका जो ख्वाब है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इनका जो आका है पाकिस्तान, वो मिट जाएगा दुनिया के नक्शे से, लेकिन कश्मीर को छू नहीं सकेगा। ये ख्वाब इनको तोड़ लेना चाहिए, इनके ख्वाब अधूरे रहेंगे। और कश्मीर की आवाम इस मुल्क से मोहब्बत करती है, ये चंद लोग हैं जो है वो लाहौर चलेगी। मैं कह रहा हूँ, क्यों अपने आवाम को आप धोखा दे? नहीं, लाहौर गए समझाने के लिए, कान पकड़ के समझाते हैं पाकिस्तान को समझाया, तो जब नहीं माने, वो बातों के झूठ बोलते बातों से नहीं मानेंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक भी की, पॉलिटिक्स नहीं पूरे होती है। दुनिया में उनको एक्सपोज किया है।
आप पाकिस्तान के सहारे रहेंगे, जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। अपने आने वाली नस्ल को, आने वाली नस्ल के साथ जुल्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। कश्मीर भारत का अंग है और रहेगा। शाहनवाज भाई एक मिनट रुकिए, शबनम लोन को लेकर आइए स्क्रीन पर। शबनम लोन, मुझे ये बताइए, कश्मीर में दिक्कत है, हालात बेकाबू हो रहे हैं, लोगों को रोजगार चाहिए, नौजवान की अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी अपेक्षाएं हैं, अपने सपने हैं। मैंने इसीलिए ये शब्द, और मैंने आपका एक इंटरव्यू पहले भी देखा, पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, घाटी को, कश्मीरी अवाम को पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, या ये आजादी के ढकोसले और ये पत्थरबाजी और भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है, इस पुराने डिबेट में ही राजनीति चमकाती जाएगी, चमकती रहेगी। कुछ लोगों की वीआईपी स्टेटस लिए रखेंगे, क्या यही चलेगा? जी, ये जो हम सिंप्लीफाई करते हैं इस इशू को, वो सिंप्लीफाई हम ना करें इस इशू को। पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी तो जिंदगी का बेसिक सतून है सबके लिए। वो कोई पागल ही होगा जो कहेगा कि पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहिए। मगर एक बात आप देख लें, ये इंसाफ और नाइंसाफी की बात है। आप देख लें, वहां पे खून नाहक बह रहा है, चाहे हमारे बच्चों का बह रहा है, चाहे वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस का बह रहा है। वो वादी जो है वो उबलाव में है, वहां पर घोर अन्याय है कुछ जगहों पर। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि इसमें एक पॉलिसी एंड प्लानिंग की जरूरत है, जो है नहीं, जो हमको दिख नहीं रही है इस वक्त। जो वहां पे बीजेपी और पीडीपी की सरकार है, ये बिल्कुल फेल्ड सरकार है। ये मैं आपको वसूख से कह रही हूँ, ये कुछ नहीं कर पाए। आज का ही ले लीजिए, चलिए हम बाकी चीजें छोड़ दें। अभी हमारे शहनवाज भाई ने तो बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें की। अगर इस तरह का जबरदस्त किसी को बताया जाए कि जी ये इतना तूफान हुआ है, आपको क्या लगता है वो सरकार ने अभी तक एक्ट नहीं किया होता? ये जो जिस तरह की ये बात इन्होंने इस सिस्टम को, या तो इनको दो चीजें करनी, या तो पावर लेना है इनको हाथ में किसी भी हाल पे, नहीं तो नेशनल इंटीग्रिटी करके इनको वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा के एक पॉलिसी एंड प्लानिंग इवॉल्व करनी है। बिल्कुल, कार्रवाई तो करनी होगी ना। अगर सबूत मिल रहे हैं तो सिर्फ जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन ये जबानी जमा खर्च हो रहा है, रूल ऑफ लॉ है, उल्लंघन है हमारे कानून का इस तरह से, और हम उसको देखते रहें, बर्दाश्त करते रहें, ये बेवकूफी के सिवाय कुछ नहीं है। मुझे आप 1 मिनट और देंगे तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक ही केस अभी उजागर हुआ है, इसके साथ साथ 50 केस होंगे ऐसे जो उजागर नहीं हुए, जब पैसा इस तरह से वैली में आ रहा है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि पैसा सिर्फ दिल्ली से नहीं आता, पैसा वो ट्रेडर्स भी दे रहे हैं जो उधर कमा रहे हैं, जो पाकिस्तान से आते हैं, यहाँ पे ट्रेड करके कमाते हैं और वहां पे लगाते हैं ये हुर्रियत के साथ। तो ये है दूसरा। और तीसरा जो है हवाला से पैसा उधर जाता है और बांटा जाता है, ये तो है ही, सबको पता ही है। तो उसके अलावा जो है आजकल बड़ा आसान है पैसा ट्रांसफर करना डिजिटली। कोर बैंकिंग में आप जितना मर्जी पैसा एक जगह से दूसरा जगह भेज दीजिए। नहीं, पर सरकार हमें बता रही थी ना, 8 नवंबर को बताया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया हमने, नोटबंदी करके आतंकियों के सारे पैसे हमने रोक दिए, माओवादियों के सारे पैसे रोक दिए। तो रोकिए ना शाहनवाज भाई। नोटबंदी जो है वो हमारे करेंसी पे हुई है, बाकी करेंसी पे नहीं हुई। डॉलर पे नोटबंदी नहीं हुई और पाउंड पे नोटबंदी नहीं हुई, शाहनवाज को रिस्पॉन्ड करने नहीं हुई जी। वो वहां शब्दों से आगे जाना होगा। शाहनवाज हुसैन, आपके पास 20 सेकंड पवन खेड़ा के पास। देखिए, शब्दों से बहुत आगे हैं, एक्शन ज्यादा है, शब्द कम है। हम लोग आतंक के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के साजिशों को नाकाम कर रहे हैं। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं होनी चाहिए। दिक्कत यह है, कांग्रेस जब बैठती है डिबेट में तो वो कभी हुर्रियत की तर्जुमानी करने लगती है और कभी पाकिस्तान के एक्शन को जस्टिफाइड करने लगती है। कांग्रेस के लिए 20 सेकंड। शाहनवाज भाई आपका टाइम ओवर। पवन 20 सेकंड करना चाहिए। स्टिक टू द टाइमलाइन। पवन, कोई एक वक्त 1 सेकंड में मैंने किसी की अगर तर्जुमानी की हो तो इनको चैलेंज है मेरा।
मैं हुर्रियत को भी गाली दे रहा हूं और मैं इनकी नीति पर प्रश्न उठा रहा हूं, जो मैं उठाता रहूंगा एज एन ऑपोजिशन। मेरा ये हक भी है और मेरा ये कर्तव्य भी है। शाहनवाज हुसैन, पवन खेड़ा, कर्नल थापर, नईम खान साहब और शबनम लोन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर में दिक्कत है, लेकिन अगर हमें पुख्ता सबूत मिलते हैं पाकिस्तान किस तरह से यहां बैठे दलालों को, अपने पिट्ठुओं को, अपनी कठपुतलियों को पैसे भिजवा रहा है, तो कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है केंद्र सरकार को? राज्य